16 नवंबर 1994 में मीरा रोड के पेंकरपाड़ा में एक परिवार की सामूहिक हत्याकांड से सिर्फ पेंकरपाड़ा ही नहीं बल्कि पूरा मीरा भाईंदर शहर जो है मचा गया था। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, मैं बता रहा हूं कि 1994 में मीरा रोड के पेंकरपाड़ा में एक परिवार के 4 बच्चे और उनकी बीवी की उनके पड़ोसी ने निर्मम हत्या कर दी थी। ये हत्या का वाकया महज इतना ही था कि वहाँ के उनके रहने वाले पड़ोसी अनिल सरोज और सुनील सरोज उनके घर से एक अटैची से 3,000 रुपये महज गायब हुए थे और उनको शक था कि उनके बाजू में रहने वाले प्रजापति परिवार है, उनके बच्चों ने या उनकी बीवी ने ये पैसे लिए होंगे और उस पर रोज़ उनकी कुछ ना कुछ कहासुनी होती थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया 16 नवंबर, जब ये दोनों भाइयों ने अपने एक साथीदार काला चौहान के साथ में इनकी हत्या का कांड रचा और जब राजनारायण प्रजापति जब अपने काम पे चले गए तब इन तीनों ने चाकू से और भारी हथियारों से महज नहीं उनकी पत्नी की ही नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी और वो यहाँ से फरार थे। आखिरकार आज 30 साल के बाद काशीमीरा यूनिट 1 के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के अधिकारियों की मदद से उन आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। इस बारे में आइए जानते हैं यहाँ के डीसीपी अंबुरे साहब का क्या कहना है। 1994 में 16/11/94 को काशीमीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। सीआर नंबर 107 94 तहत 302 201 आईपीसी के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे ये तीनों आरोपी भाग गए। मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ के छानबीन शुरू की। आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे और इसी दौरान हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो ज़िला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहाँ पे चली गई
और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर, ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा था? ये कुछ सालों से कर रहा है ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कहीं अलग अलग गाँवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है क्लोज रिलेटिव्स उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। सर, ये हत्याकांड कैसे हुआ था? उन्होंने जो क्राइम घटना को अंजाम दिया था किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज़ में झगड़े हो गए थे और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए थे। अभी जो दोनों जो मेन आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज उनकी उम्र करीबन 50 साल है। तो क्राइम के वक्त में उनकी 27 साल की उम्र वहाँ पे। सर, 29 साल बाद भले ही आपने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप पुलिस के सामने यह है कि कोर्ट में वो कन्विक्शन हो और अपराध सिद्ध हो। जरूर इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और जो उस वक्त के जो भी विटनेसेस और जो भी वो सब चीज़ें जो पूरा क्राइम के डिटेल्स है वो सब हम लोग चेक करके उसमें जरूर ही उसमें कन्विक्शन होने के लिए हम लोग प्रयास करें। सर, 29 साल बाद इस मामले का उजागर हुआ है, तो क्या ये वही आरोपी है जिन्होंने यहाँ पर हत्या किए थे? ये इसका पुलिस के क्या पुख्ता सबूत है? हमने वेरीफाई करने के बाद में ही इन लोगों को अरेस्ट किया है। इसने विजय नाम का नाम धारण किया था और सुनील सरोज ने संजय, लेकिन इनके हमारे पास में पुराने फोटोग्राफ्स भी थे। हम लोगों ने काफ़ी 10-15 दिन से रेकी कर रहे थे, इनका पूरा मालूमात निकाल रहे थे। इनके जो रिलेटिव्स है वो भी हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो इस तरीके से हमने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें जब पता चला कि यही आरोपी अपने हत्याकांड में के आरोपी है तभी हमने इन लोगों को अरेस्ट किया। जिस तरह पूरा घटनाक्रम डीसीपी साहब ने बताया ये सुनकर तो वाकई हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर आपको बता दें कि पिछले ही महीने जब यूपी की एसटीएफटी की टीम अमित श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ यूपी से फरार एक आरोपी को लेने के लिए क्राइम यूनिट 1 के अधिकारियों की मदद लेने जब यहाँ आए थे और उनकी मदद से ही उनको आरोपी जब मिला था तब इसी केस के बारे में चर्चा ये क्राइम यूनिट के अधिकारी जो है उन्होंने एसटीएफसी के यूपी के एसटीएफसी अधिकारियों से चर्चा की थी कि हमारे यहाँ से भी 30 साल में एक वाकया जो है प्रलंबित है और उसके आरोपी जो है आपके यूपी में ही है। तब यूपी के एसटीएफसी अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये आरोपी आपको ला के ज़रूर देंगे। तब उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया चर्चा हो रही थी कि हमें 3-4 महीने में कोई भी हिसाब से केस सोल्व करना है। मगर अमित श्रीवास्तव जी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि 3-4 महीने नहीं
मैं 1 या 2 महीने के अंदर ही आरोपी आपको लाके दे दूंगा। और आखिरकार उन्होंने अपना वादा निभाया। आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, मगर वो अपने जुर्म से बच नहीं सकता और पुलिस के लंबे हाथों से भी वो बच नहीं सकता। कैमरामैन अमिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।